हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इनरोल्ड एजेंट की नॉलेज सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक से, जो है एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। इंडिविजुअल इनकम टैक्सेशन में सबसे फॉरमोस्ट स्टेप होता है एक टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम के बाद एडजस्टमेंट्स एंड डिडक्शंस आती हैं पिक्चर में, जिसको हम अबव द लाइन डिडक्शंस भी बोलते हैं या अबव द लाइन एडजस्टमेंट्स भी बोलते हैं। जब हम ग्रॉस इनकम में से अबव द लाइन एडजस्टमेंट्स को, डिडक्शंस को एडजस्ट करते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, जो हमारा आज का टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास क्या आती हैं डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड आइटमाइज डिडक्शन, जो हमने अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है। देन हमारे पास है क्वालिफाइड बिजनेस इनकम डिडक्शन, जो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव अ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पे जाने के लिए हमें मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करना होता है, और इसी टैक्सेबल इनकम पे हमारा टैक्स रेट लगता है। ठीक है। देन उसके बाद हमारी कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, देन हम उसको एडजस्ट करते हैं अपने क्रेडिट्स के साथ। आइए देखते हैं और इस टॉपिक में क्या है। Your adjusted gross income is equal to the total income you report minus specific deductions. That's it. जो भी हमारी ग्रॉस इनकम आती है, हमें मल्टीपल इनकम्स को ऐड करना होता है। एक हम लेक्चर लेके आएंगे ग्रॉस इनकम के रिलेटेड, जो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी इनकम्स को हम ग्रॉस इनकम में ऐड कर सकते हैं। जब आप ग्रॉस इनकम में से अबव द लाइन डिडक्शंस को डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास आती है एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, एंड हमारा एक सेपरेट लेक्चर अबव द लाइन डिडक्शंस पर भी रहेगा। ठीक है। देन सेकंड पॉइंट इज एडजस्टेड ग्रॉस इनकम इज आल्सो वर्थ योर अटेंशन। सेकंड पॉइंट में हमने सबसे पहले नोटिस करना है कि ये एडजस्टेड ग्रॉस इनकम डायरेक्टली डील करता है हमारी डिडक्शन एंड क्रेडिट्स के साथ, क्योंकि एडजस्टेड ग्रॉस इनकम पे हमारी बहुत सारी डिडक्शंस जो हैं वो डिपेंड करती हैं। बहुत डिडक्शंस की जो लिमिटेशन है, जो क्राइटेरिया है एलिजिबल होने का, वो हमारे एडजस्टेड ग्रॉस इनकम पे डिपेंड करता है। एंड थर्ड पॉइंट जो हमारा एडजस्टेड ग्रॉस इनकम है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड आइटमाइज डिडक्शन के पहले आता है। इस पॉइंट को भी हमने याद रखना होता है कि इसका एक प्रोसीजर क्या है, लाइन वाइज कौन सी चीज पहले आती है और कौन सी चीज बाद। सबसे पहले आता है ग्रॉस इनकम, अबव द लाइन डिडक्शंस, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, देन आर स्टैंडर्ड एंड आइटमाइज डिडक्शन। एंड अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसके लिए हमें एडजस्टेड ग्रॉस इनकम की हेल्प चाहिए होती है। फर्स्ट, इट सर्व एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कैलकुलेटिंग योर फेडरल टैक्स लाइबिलिटी एंड योर फेडरल टैक्स रेट। डेफिनेटली एडजस्टेड ग्रॉस इनकम के अकॉर्डिंग ही एक फाइलिंग स्टेटस वाला अपनी टैक्स ब्रैकेट को सिलेक्ट करता है। उसका टैक्स रेट, टैक्स ब्रैकेट जो है एडजस्टेड ग्रॉस इनकम पे डिपेंड करेगा। Second point, it helps you better understand if you qualify for specific tax credits and deductions. हमारे बहुत सारे टैक्स डिडक्शन एंड क्रेडिट की जो एलिजिबिलिटी होती है, वो एडजस्टेड ग्रॉस इनकम के लिमिटेशंस पे डिपेंड करती है। Third, it helps determine your eligibility in other financial situations like applying for loan to buy a property, eligibility to rent an apartment, and to getting a student loan to pay a higher education. हमारे सिर्फ टैक्स ही नहीं, टैक्स के सिनेरियो से बाहर जाके भी हमारे बैंकिंग में, इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हमारी एडजस्टेड ग्रॉस इनकम की डिटेल को मांगा जाता है कि हमारी पूरे साल की एडजस्टेड ग्रॉस इनकम क्या है, उस पे हमारी एलिजिबिलिटी बनती है। लाइक हमारे लोन की सिचुएशन, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है, वो एसेस की जाती है हमारे एडजस्टेड ग्रॉस इनकम पर। देन हमारे पास एक टर्मिनोलॉजीज हैं तीन, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ग्रॉस इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड मॉडिफाइड एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। ग्रॉस इनकम जो बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट है, जिसमें आपकी हर तरह की इनकम ऐड होती है। जब तक आईआरएस ने एग्जाम नहीं किया हुआ किसी इनकम को स्पेसिफिकली, तब तक हम उस इनकम को एग्जाम नहीं करेंगे। सारी की सारी इनकम हमारी ग्रॉस इनकम के अंदर आती है।
देन आती है हमारे पास टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम अभी हमने देखा कि जब हम उसमें से डिडक्शंस को माइनस कर देते हैं, एडजस्टमेंट्स को ले आते हैं और स्टैंडर्ड आइटम डिडक्शन को हम डिडक्ट कर देते हैं, उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट आता है हमारा टैक्सेबल इनकम। हमारा जो टैक्स रेट अप्लाई होता है वो टैक्सेबल इनकम पे होता है, ना कि ग्रॉस इनकम, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम या मैगी पे। हमारा जो टैक्स रेट अप्लाई होता है वो होता है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम तक हमें मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करके जाना होता है। नाउ वी हैव अ मॉडिफाइड एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। मॉडिफाइड एडजस्टेड ग्रॉस इनकम न्यू वर्जन है एडजस्टेड ग्रॉस इनकम का, जिसकी कैलकुलेशन करते हुए हमें एडजस्टेड ग्रॉस इनकम में से कुछ डिडक्शंस जो हम माइनस कर चुके होते हैं उनको हमें दोबारा से ऐड बैक करना होता है। और इसकी डेफिनेशन, इसमें क्या ऐड बैक करते हैं, क्या डिडक्ट करते हैं, वो स्पेसिफिक हर ईयर में चेंज होता रहता है। सो मॉडिफाइड एडजस्टेड ग्रॉस इनकम की एक परफेक्ट अगर हम डेफिनेशन की बात करें वो नहीं है। हमें सिर्फ इसको समझना होता है कि कौन सी चीजें हमने एडजस्टेड ग्रॉस इनकम में ऐड बैक की हैं, तो हमारा वो मॉडिफाइड एडजस्टेड ग्रॉस इनकम बन गया है। अब बात करते हैं कि एडजस्टेड ग्रॉस इनकम की कैलकुलेशन के बारे में। यहाँ पे हमने आपको एक छोटी सी लिस्ट दे रखी है जो मेजर पॉइंट्स हमारे एडजस्टेड ग्रॉस इनकम में कैलकुलेशन में आते हैं। सबसे पहले हमें एडजस्टेड ग्रॉस इनकम पे जाने के लिए हमें चाहिए ग्रॉस इनकम। ये है ग्रॉस इनकम के कुछ पॉइंट्स जो ये सारे के सारे आपके ग्रॉस इनकम में ऐड होते हैं। सबसे फॉरमोस्ट हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं एक वेज्ड एम्प्लॉय की। अगर कोई वेज्ड एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर कोई वेज्ड एम्प्लॉय है, W2 पे उसकी जितनी सैलरी उसका मेंशन है वो यहाँ पे उसके ग्रॉस इनकम में सबसे पहले वो आएगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो यहाँ पे उसका 1099 फॉर्म की उसमें जितनी भी उसकी डिटेल है वो यहाँ पे आएगी। उसके बाद ये लिस्ट में जितनी भी इनकम मेंशन है वो इसके ग्रॉस इनकम में सब के सब ऐड की जाएंगी। उसके बाद आती है हमारे पास पिक्चर में अबव द लाइन डिडक्शंस, एडजस्टमेंट्स। वो हमने ग्रॉस इनकम सारी ऐड करने के बाद ये वाली लाइंस की हमें उनको देनी है डिडक्शंस। डिडक्टेबल एलिमनी, एजुकेटेड एक्सपेंसेस, हेल्थ सेविंग्स अकाउंट, मिलिट्री मूविंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिशनल IRA कॉन्ट्रीब्यूशन, सेल्फ एम्प्लॉयड हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन, सेल्फ एम्प्लॉयड रिटायरमेंट अकाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड स्टूडेंट लोन इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये है हमारी अबव द लाइन डिडक्शंस। इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल अपने नेक्स्ट वीडियोस लेक्चर्स में जरूर करेंगे, क्योंकि सबके बारे में सबके रूल्स डिफरेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि एडजस्टेड ग्रॉस इनकम क्या होता है, उसकी प्लेस क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, ग्रॉस इनकम में क्या आता है, और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को हमने इसमें किया है डिस्कस। आगे मोस्ट वीडियोस पाने के लिए इसी लेक्चर के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।